अच्छा क्वेश्चन है ये। ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोले तो दे रखा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। नॉट ट्रू क्या नहीं है भैया, ये तो ट्रू है ही है। अच्छा, अगर याद है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है तो ए इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है, ये भी ट्रू है। अब बच्चा इन दोनों में से तो चेक किया जाए, आओ चेक करते हैं। अपने को एक प्रॉपर्टी पता है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, ये तो पता ही है अपने को। ओके, अब क्या कर दो, दोनों बगल डिटर्मिनेंट ले लो, तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ इंटू आई। अब ये क्या बना, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल्स टू, ये क्या लिखोगे, डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर n। प्रॉपर्टी यहाँ पे भी लग गई प्रॉपर्टी, ठीक। अब इस एडजॉइंट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ a को तो इधर ही रहने दो, इज इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर n माइनस 1। खैर ये तो आपको सीधा भी याद रखना चाहिए। अच्छा, अगर ये रिलेशन अगर आपको सीधा पहले से भी याद था तो आप देखो ना ये क्या बोल रहा है कि अगर a 0 के बराबर नहीं है, मतलब a का जो डिटर्मिनेंट है वो 0 के बराबर नहीं है, तो इसकी कोई ना कोई तो वैल्यू होगी ही होगी। और अगर ये नॉन जीरो है, मतलब एडजॉइंट a की डिटर्मिनेंट भी नॉन जीरो है, और डिटर्मिनेंट a एडजॉइंट ऑफ a की डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो है तो एडजॉइंट ऑफ a क्या कहलाएगा, नॉन सिंगुलर। और यहां पे क्या दे रखा है कि एडजॉइंट ऑफ a इज सिंगुलर, लेकिन यहां पे क्या दे रखा है, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ a इन नॉट जीरो, देन ये वैल्यू जीरो आएगी ही नहीं, और ये जीरो नहीं है, मतलब जो डिटर्मिनेंट किसका, एडजॉइंट ऑफ a का है वो नॉन जीरो है, मतलब एडजॉइंट ऑफ a क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और यहां क्या बोल रहा है, दिस इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, बट सो यही क्या होगा, अपना आंसर होगा, ठीक है।